ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 31। इसमें हम श्रवण करेंगे मुक्तिदान, सन्यासी, विजयानंद, बालाराम मानकर, नूलकर, मेघा और बाबा के सम्मुख बाघ की मुक्ति। इस अध्याय में हेमाडपंत बाबा के सामने कुछ भक्तों की मृत्यु तथा बाघ के प्राण त्याग की कथा का वर्णन करते हैं। मृत्यु के समय जो अंतिम इच्छा या भावना होती है वहीं भविष्यवक्ता का निर्माण करती है। श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 8 में कहा है कि जो अपने जीवन के अंतिम क्षण में मुझे समर्पण करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है तथा उस समय पर जो कुछ भी दृश्य देखता है उसी को अंत में पाता है। यह कोई निश्चयात्मक रूप से नहीं कर सकता कि उस क्षण हम केवल उत्तम विचार ही कर सकेंगे। जहाँ तक अनुभव में आया है ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय अनेक कारणों से भयभीत होने की संभावना अधिक होती है। इसमें अनेक कारण हैं, इसलिए मन को इच्छानुसार किसी उत्तम विचार के चिंतन में लगाने के लिए नित्याभ्यास अत्यंत आवश्यक है। इस कारण सभी संतों ने हरि स्मरण और जप को ही शेष बताया ताकि मृत्यु के समय हम किसी घरेलू उलझन में ना पड़ जाए। अतः ऐसे अवसर पर भक्तगण तुरंत संतों के शरणागत हो जाते हैं ताकि संत जो कि सर्वज्ञ है उचित पथ प्रदर्शन कर हमारी यथेष्ट सहायता करे। इसी प्रकार के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। विजयानंद एक मद्रासी सन्यासी विजयानंद मानसरोवर की यात्रा करने निकले। मार्ग में वह बाबा की कीर्ति सुनकर शिरडी आए, जहाँ उनकी भेंट हरिद्वार के सोमदेव जी स्वामी से हुई। उनसे उन्होंने मानसरोवर की यात्रा के संबंध में पूछताछ की। स्वामी जी ने बताया कि गंगोत्री में मानसरोवर 500 मील उत्तर की ओर है तथा मार्ग में जो कष्ट होते हैं उनका भी उल्लेख किया, जैसे कि बर्फ की अधिकता, 50 कोस तक भाषा में भिन्नता तथा भूटावासियों के संशयी स्वभाव जातियों को अधिक कष्ट पहुँचाया करते हैं। यह सब सुनकर सन्यासी का चित्त उदास हो गया। उसने यात्रा करने का विचार त्याग कर मस्जिद में जाकर बाबा के श्रीकरणों का स्पर्श किया। बाबा क्रोधित होकर कहने लगे, इस निकम्मे सन्यासी को निकालो यहाँ से, इसका संग करना व्यर्थ है। सन्यासी बाबा के भाव से पूर्ण अपरिचित था। उसे बड़ी निराशा हुई, परंतु वहाँ जो कुछ गतिविधियाँ चल रही थी उन्हें वहाँ बैठे बैठे ही देखता रहा। प्रातःकाल का दरबार लोगों से ठसाठस भरा हुआ था। बाबा की यथाविधि अभिषेक किया जा रहा था। कोई पाद प्रक्षालन कर रहा था तो कोई चरणों को छूकर तथा कोई 30 वर्ष से अपने नेत्र सफल कर रहा था। कुछ लोग उन्हें चंदन का लेप लगा रहे थे तो कोई उनके शरीर में इत्र मल रहा था। जाति पाति का भेद भुलाकर सब भक्त कार्य कर रहे थे। यद्यपि बाबा उस पर क्रोधित हो गए थे तो भी सन्यासी के हृदय में उनके प्रति बड़ा प्रेम उत्पन्न हो गया था। उसे उस स्थान को छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती थी। 2 दिन के पश्चात मद्रास से पत्र आया कि उसकी माँ की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, जिसे पढ़कर उसे बड़ी निराशा हुई। वह अपनी माँ के दर्शन की इच्छा करने लगा, परंतु बाबा की आज्ञा के बिना वह शिरडी से जा कैसे सकता था। इसलिए वह हाथ में पत्र लेकर उनके समीप गया और उनसे घर लौटने की अनुमति मांगी। त्रिकालदर्शी बाबा को तो सब भविष्य का ज्ञान था ही। उन्होंने कह दिया कि जब तुम्हें अपनी माँ से इतना ही मोह था फिर सन्यास का धारण करने का कष्ट ही क्यों उठाया। ममता या मोह भावना व्यस्तधारियों को क्या शोभा देता है। जाओ चुपचाप अपने स्थान पर रहकर कुछ दिन शांतिपूर्वक बिताओ, परंतु सावधान, बाड़े में चोर अधिक है, इसलिए द्वार बंद कर सावधानी से रहना, नहीं तो चोर सब कुछ चुरा कर ले जाएंगे। लक्ष्मी यानी संपत्ति चंचला है, ये शरीर भी नाशवान है, ऐसा ही समझकर ये लौकिक व पारलौकिक समस्त पदार्थों का मोह त्याग कर नाथ कर्तव्य करो। जो इस प्रकार आचरण कर श्री हरि के शरणागत हो जाता है उसका सब कष्टों से शीघ्र छूटकर उसे परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। जो परमात्मा का ध्यान व चिंतन प्रेम और भक्तिपूर्वक करता है, परमात्मा की उसकी अविलंब सहायता करते हैं। पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों के फलस्वरूप ही या तुम यहाँ पहुँचे हो। अब जो कुछ मैं कहता हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो। अपने जीवन के अंतिम देह पर विचार करो। इच्छारहित होकर कल से भागवत का 3 सप्ताह तक पठन पाठन प्रारंभ करो। तब भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हारे सब दूर कर देंगे। माया का आवरण दूर होकर तुम्हें शांति प्राप्त होगी। बाबा ने उसका अंतकाल समीप देखकर उसे उपचार बता दिया और साथ में राम विजय पढ़ने की भी आज्ञा दी, जिससे यमराज अधिक प्रसन्न होते हैं। दूसरे दिन स्नानादि तथा अन्य शुद्धि के कृत्य कर उसने लैंडी बाग के एकांत तन में बैठकर भागवत का प्रारंभ कर दिया। दूसरी बार का पठन समाप्त होने पर वह बहुत थक गया और बाड़े में आकर 2 दिन ठहरा। तीसरे दिन बाबा की गोद में उसके प्राण पकड़ उड़ गए। बाबा ने दर्शकों के निमित्त 1 दिन के लिए उसका शरीर संभाल रखने के लिए कहा। तत्पश्चात पुलिस आई, यथोचित जांच पड़ताल करने के लिए उपरांत मृत शरीर को उठाने की आज्ञा दे दी। धार्मिक कृत्यों के साथ उसकी उपयुक्त स्थान पर समाधि बना दी गई। बाबा ने इस प्रकार सन्यासी की सहायता कर उसे सदगति प्राप्त की। दूसरा, बालाराम मानकर नामक एक गृहस्थ बाबा के परम भक्त थे। तब उनकी पत्नी का देहांत हो गया था तो वो बड़े निराश हो गए थे। सब घर बार अपने लड़के को सौंप दे शिरडी जाकर बाबा के पास रहने लगे। उनकी भक्ति देखकर बाबा उनके जीवन की गति परिवर्तित कर देना चाहते थे, इसलिए उन्हें 12 रुपये देकर मच्छीगढ़ जिला सतार में जाकर रहने को कहा। मानकर की इच्छा उनका सानिध्य छोड़कर नियत नहीं जाने की नहीं थी, परंतु बाबा ने उन्हें समझाया कि तुम्हारे कल्याणार्थ ही मैं ये उत्तम उपाय तुम्हें बता रहा हूँ, इसलिए वहाँ जाकर दिन में 3 बार प्रभु का ध्यान करो। बाबा के शब्दों में विश्वास कर वह मच्छीगढ़ चला गया।
और वहाँ के मनोहर दृश्यों, शीतल जल तथा उत्तम पवन और समित दृश्यों को देखकर उसके चित्त को बड़ी प्रसन्नता हुई। बाबा द्वारा बताई विधि से उसने प्रभु का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। कुछ दिनों पश्चात उसे दर्शन प्राप्त हो गया। बहुधा भक्तों को समाधि या तुरीयावस्था में ही दर्शन होते हैं, परंतु मानकर जब तुरीयावस्था में प्राकृत अवस्था में आया तभी उसे दर्शन हुए। दर्शन होने के पश्चात मानकर ने बाबा से अपने को वहाँ भेजने का कारण पूछा। बाबा ने कहा, शिरडी में तुम्हारे मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उठने लगे थे, इसी कारण मैं तुम्हें वहाँ भेजा कि तुम्हारे चंचल मन को शांति प्राप्त हो। तुम्हारी धारणा थी कि मैं शिरडी में ही विद्यमान हूँ, 3.5 हाथ के इस पंचतत्व के पुतले के अतिरिक्त कुछ नहीं हूँ, परंतु अब तुम मुझे देखकर यह धारणा बना लो कि जो तुम्हारे सामने शिरडी में उपस्थित है, जिसके दर्शन के लिए तुम आए हो, वह दोनों अभिन्न है या नहीं। मानकर वह स्थान छोड़कर अपने निवास स्थान बांद्रा को रवाना हो गया। वह पूना से दादर लेह द्वारा जाना जाता था, परंतु जब वह टिकट घर पहुंचा तो वहां अधिक भीड़ होने के कारण वह टिकट खरीद नहीं सका। इतने में एक देहाती, जिसके कंधे पर एक बड़ा कंबल पड़ा था, शरीर पर केवल एक लंगोटी के अतिरिक्त कुछ न था, वहाँ आया और मानकर से पूछा कि कहाँ आप जा रहे हैं। मानकर ने उत्तर दिया कि मैं दादा जा रहा हूँ। तब वह कहने लगा कि मेरा ये दादा का टिकट आप ले लीजिए, क्योंकि मुझे वहाँ एक आवश्यक कार्य से जाने के कारण मेरा जाना आज ना हो सकेगा। मानकर को टिकट पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी जेब से पैसे निकाले गए। इतने में टिकट देने वाला आदमी भीड़ में कहीं अदृश्य हो गया। मानकर ने भीड़ में पर्याप्त छानबीन की, परंतु सब व्यर्थ ही हुआ। जब तक गाड़ी नहीं छूटी, मानकर उसके लौटने की प्रतीक्षा करता रहा, परंतु वह अब तक न लौटा। इस प्रकार मानकर ही इस विचित्र में द्वितीय बार दर्शन हुए। कुछ दिन अपने घर ठहरकर मानकर फिर शिरडी लौट आया और श्री चरणों में अपने दिन व्यतीत करने लगा। अब वह सदैव बाबा के वचनों आज्ञा का पालन करने लगा। अनंत उस भाग्यशाली ने बाबा के समक्ष ही उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अपने प्राण त्यागे। तीसरी, तात्या साहब नूलकर। हेमाडपंत ने तात्या साहब नूलकर के संबंध में कोई विवरण नहीं लिखा है, केवल इतना ही लिखा है कि उनका देहांत शिरडी में हुआ था। साई लीला पत्रिका में संक्षिप्त विवरण प्रकाशित हुआ था। रजो नीचे उद्धत है। सन 1909 में जिस समय तात्या साहब पंढरपुर में उपाध्याय न्यायाधीश थे, उसी समय नाना साहब चंद्रकौर भी वहाँ के मामलतदार थे। यह दोनों आपस में बहुधा मिला करते थे, प्रेमपूर्वक वार्तालाप किया करते थे। तात्या साहब संतों में अविश्वास करते थे, जबकि नाना साहब की संतों के प्रति विशेष श्रद्धा थी। नाना साहब ने उन्हें साईं बाबा की लीलाएं सुनाई और एक बार शिरडी जाकर बाबा के दर्शन का लाभ उठाने का आग्रह भी किया। वह 2 शर्तों पर चलने को तैयार हुए। उन्हें ब्राह्मण रसोइया मिलना चाहिए, भेंट के लिए नागपुर से उत्तम संतरे आने चाहिए। शीघ्र ही ये दोनों शर्तें पूर्ण हो गई। नाना साहब के पास एक ब्राह्मण नौकरी के लिए आया, जिसे उन्हें तात्या साहब के पास भिजवा दिया, और एक संतरे का पार्सल भी आया, जिस पर भेजने वाले का कोई पता न लिखा था। उनकी दोनों शर्तें पूरी हो गई, इसलिए अब उन्हें शिरडी जाना ही पड़ा। पहले तो बाबा उन पर क्रोधित थे, परंतु जब धीरे धीरे तात्या साहब को विश्वास हो गया कि सचमुच ही ईश्वर तार है, तो वे बाबा से प्रभावित हो गए और जीवन पर्यंत वहीं रहे। जब उनका अनंतकाल समीप आया तो उन्हें पवित्र धार्मिक पाठ सुनाया गया। अंतिम क्षणों में उन्हें बाबा का पाठ तीर्थ भी दिया गया। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर बाबा बोल उठे, अरे तात्या तो आगे चला गया, अब उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। मेघा। 28वें अध्याय में मेघा की कथा का वर्णन किया जा चुका है। जब मेघा का देहांत हुआ तो सब ग्रामवासी उसकी अर्थी के साथ चले और बाबा भी उनके साथ सम्मिलित हुए तथा उन्होंने उसके मृत शरीर पर फूल बरसाए। दाह संस्कार होने के पश्चात बाबा की आंखों से आंसू गिरने लगे। एक साधारण मनुष्य के समान उनका भी हृदय दुख से विदीर्ण हो गया। उनके शरीर को फूलों से ढककर एक निकट संबंधी के सदस्य रोटे पीटते हुए मस्जिद को लौटे। सदगति प्रदान करते हुए अनेक संत देखने में आए, परंतु बाबा की महानता अद्वितीय ही है। यहाँ तक कि बाघ सरीका एक हिंसक पशु भी अपनी रक्षा के लिए बाबा की शरण में आया, जिसका वृतांत नीचे लिखा है। बाघ की मुक्ति। बाबा के सामंजस्य होने के 7 दिन पूर्व शिरडी में एक विचित्र घटना घटी। मस्जिद के सामने एक बैलगाड़ी आकर रुकी, जिस पर एक बाघ जंजीरों से बंधा हुआ था। उसका भयानक मुख गाड़ी के पीछे की ओर था। वह किसी अज्ञात पीड़ा से दुखी था। उसके पालक 3 दरवेश थे, जो एक गांव से दूसरे गांव जाकर उसके नित्य प्रदर्शन करते। इस प्रकार के देश दवे संचय करते थे और यही उनके जीविकोपार्जन का एक साधन था। उन्होंने उसकी चिकित्सा के सभी प्रयत्न किए, परंतु सब कुछ व्यर्थ हुआ। कहीं से बाबा की कीर्ति भी उनके कानों में पड़ गई। वह बाबा को लेकर साई दरबार में आए। हाथों से जंजीरें पकड़कर उन्होंने बाघ को मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। वह संभवतः ही भयानक था, पर दुगुण होने के कारण वह जैन था। लोग भय और आश्चर्य के साथ उसकी ओर देखने लगे। दरवेश अंदर आए और बाबा की सब हाल बताकर उनकी आज्ञा लेकर वह बाबा को उनके सामने लाए। जैसे ही वह सीढ़ियों के समीप पहुंचा, वैसे ही बाबा के तेज पूर्ण स्वरूप को दर्शन पाकर एक बार पीछे हट गया और अपनी गर्दन नीचे झुका दी। जब दोनों की दृष्टि आपस में एक हुई तो बाघ सीढ़ी पर चढ़ गया, प्रेम पूर्वक दृष्टि से बाबा की ओर निहारने लगा। उसने अपनी पूंछ हिलाकर 3 बार जमीन पर पटकी और फिर तत्क्षण ही अपने प्राण त्याग दिए। उसे मृत देखकर दरवेशी बड़े निराश और दुखी हुए। तत्पश्चात जब उन्हें बोध हुआ, उन्होंने सोचा कि प्राणी रोगग्रस्त
था उसकी मृत्यु सन्निकट ही थी। चलो उसके लिए अच्छा ही हुआ कि बाबा सरी के मान संत के चरणों में उसको सदगति प्राप्त हो गई। वह दरवेशियों का ऋणी था और जब वह ऋण चुक गया तो वह स्वतंत्र हो गया। जीवन के अंत में उसे साई चरणों में सदगति प्राप्त हुई। जब कोई प्राणी संतों के चरणों पर अपना मस्तक रखकर प्राण त्याग दे तो उसकी मुक्ति हो जाती है। पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों के अभाव में ऐसा सुखद अंत प्राप्त होना कैसे संभव है। तो इसी के साथ साई चरित्र का 31वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम साई नाथाय नमः। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु। शुभम भवतु। साई नारायण नारायण हरि हरि। आपका दिन शुभ हो।